हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित राजस्थान रिट भर्ती परीक्षा में लेवल 2 के लिए दोस्तों, जिसमें सामाजिक अध्ययन, जिसको अपन एसएसटी बोलते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। जो एसएसटी का जो नया सिलेबस आया है 2021 में, उसमें दोस्तों आपको भारतीय इतिहास में एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। क्या नाम है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें आपको दोस्तों सामने सन लिखी हुई मिलेगी। आप सिलेबस में देखोगे तो दोस्तों 1885 से लेकर और 1947 तक ये डेट दे रखी है, यानी कि कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1947 तक, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ये आज अपना टॉपिक है। इस टॉपिक से संबंधित आज मैं आपके लिए टॉप 100 प्रश्न लेकर आया हूं। ये 100 प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को दोस्तों आपको रटना है, और अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर आपको फोल्डर मिल जाएगा। फोल्डर का नाम है दोस्तों रिट टॉपिक वाइज क्वेश्चन। तो आप वहां जाके सिलेबस के अनुसार अपनी क्लासें देखिए। आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक है, टॉपिक का नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। जो पुराना सिलेबस था उसमें दे रखा था दोस्तों 1919 से लेकर और 1947 तक, ठीक है। लेकिन अब जो नया सिलेबस आया है इसमें 1885 से लेकर और 1947 तक दिया गया है, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न, 1928 में किस स्थान पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया था? अब की बार राजस्थान पुलिस 2020 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया है। 1928 में किस स्थान पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया था, बताइए। तो मित्रों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये किया गया था कहां पर? तो दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में किया गया था, ठीक है। दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में किया गया था इसका गठन। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न भी इसमें शामिल किए गए हैं। आगे देखिए, किसने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी? बताइए, किसने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी? तो ये की थी दोस्तों किसने? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ठीक है। देखिए, राजस्थान पुलिस 2020 के अंदर पूछा गया प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने। आगे देखिए, इसमें काकोरी कांड 1925 के लिए निम्नलिखित में से किसे फांसी की सजा नहीं दी गई थी? काकोरी कांड 1925 के लिए निम्न में से किसे फांसी की सजा नहीं दी गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, फांसी की सजा किसे नहीं दी गई थी? तो यहां पर देखिए, चंद्रशेखर आजाद, इनको दोस्तों फांसी की सजा नहीं दी गई थी। रोशन सिंह, राजेंद्र सिंह लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खान को दोस्तों फांसी की सजा दी गई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान पुलिस 2020 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए आगे अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की थी? लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए आगे अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था है वो किसने की थी? रिट लेवल 2 के अंदर यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो मित्रों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना है वो किस वर्ष की गई? तो दोस्तों ये की गई थी, बताइए कब? तो ये 1913 में की गई थी। कब की गई थी? 1913 के अंदर हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। रिट लेवल 2 2015 के अंदर पूछा गया प्रश्न। नेक्स्ट 6 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, मैं ईश्वर की पवित्र सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं भारत तथा उसके 38 करोड़ वासियों की स्वतंत्रता के लिए अपने अंतिम श्वास तक युद्ध करता रहूंगा। यह कथन किसका है? बताइए दोस्तों, बताइए यह कथन किसका है? मैं ईश्वर की पवित्र सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं भारत तथा उसके 38 करोड़ वासियों की स्वतंत्रता के लिए अपने अंतिम श्वास तक युद्ध करता रहूंगा। यह कथन किसका है? बताइए, जो ये कथन है ये किसका है? तो दोस्तों ये कथन है, ये किसका है?
तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ये कथन है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस का। 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था, पेपर लगा था 9/1/2020 को, ठीक है, याद रखना आपको। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर एग्जाम 3/1/2020 को यह पूछा गया प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ये स्वराज पार्टी की जो स्थापना है ये दोस्तों जनवरी 1923 में हुई थी। कब हुई थी? जनवरी 1923 में। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्न में से कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है, वो अपने को इसमें बताना है। बताइए दोस्तों यहाँ पे कौन कौन सा कथन है वो सत्य है। देखिए, सीआर दास ने उन्हें नेशनल कॉलेज का प्राचार्य नियुक्त किया था, बिल्कुल सही है, किया था। सुभाष ने कलकत्ता नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी काम किया है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखिए, कालांतर में वे कलकत्ता नगर निगम में महापौर चुने गए थे, बिल्कुल सही है। 1939 में उन्होंने कांग्रेस में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था, दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। इसमें सारे के सारे कथन हैं वो दोस्तों इसमें बिल्कुल सत्य कथन है। तो यहाँ पे अपने को सही कोट का चुनना था, तो सारे सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ABCD, ठीक है। दोस्तों आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर एग्जाम 3/1/2020 को यह प्रश्न पूछा गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे दोस्तों एक लेख है, ठीक है, मैं नास्तिक क्यों हूं, किसने लिखा था? एक लेख है, मैं नास्तिक क्यों हूं, ये लेख लिखा गया था किसके द्वारा? तो ये लिखा गया था दोस्तों भगत सिंह के द्वारा लिखा गया था। ये किसके द्वारा लिखा गया था? भगत सिंह के द्वारा। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर एग्जाम 3/1/2020 को प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए, इसमें स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों द्वारा की गई हत्याओं का सही कालक्रम क्या है? बताइए। यहां पे दोस्तों अपने को इनका कालक्रम बताना है, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों द्वारा की गई हत्याओं का सही कालक्रम क्या है? तो दोस्तों देखिए, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, ठीक है, आप ट्रिक बना के भी इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले WC रैंड की हत्या की गई थी, ये 1 नंबर पे आएगा। उसके बाद में दोस्तों सर कर्जन वाइली की हत्या, ये 2 नंबर पे आएगा। फिर JP सैंडर्स की हत्या ये की गई थी दोस्तों 3 नंबर पे, ठीक है। और फिर उसके बाद में AMT जैक्सन की हत्या, तो यह आ जाएगा 4थे नंबर पे, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें DACB हो जाएगा इसमें, ठीक है, DACB, ठीक है, DACB। D सबसे पहले 1, फिर उसके बाद में A, फिर जैक्सन की हत्या और फिर लास्ट में सैंडर्स की हत्या, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा DACB। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर एग्जाम 3/1/2020 को यह प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। आगे देखिए मित्रों, इसमें देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा उन मांगों का हिस्सा नहीं था जो गांधी जी ने गवर्नर जनरल इरविन को भेजी थी? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा उन मांगों का हिस्सा नहीं था जो गांधी जी ने गवर्नर जनरल इरविन को भेजी थी? तो दोस्तों बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, देखिए, संपूर्ण मद्य निषेध, बिल्कुल सही है। नमक कर का उन्मूलन, बिल्कुल सही है। भारत को पूर्ण आंतरिक स्वायत्ता, ये भी बिल्कुल सही है। भूमि कर में 50% की कमी, ये दोस्तों अपना इसमें गलत हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 9/1/2020 को यह प्रश्न पूछा गया है। देखिए, सबसे ज़्यादा आप इस चीज़ को नोटिस करना, जो ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है इसमें से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं फर्स्ट ग्रेड के अंदर, ठीक है। तो उसी प्रकार इसमें रिट में भी सबसे ज़्यादा प्रश्न है वो इसी टॉपिक में से पूछे जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य कौन है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए कौन कौन थे? तो यहाँ पे दोस्तों अपने को कूट भाषा में बताना है। देखिए, चंद्रशेखर आजाद भी थे, सचिंद्र नाथ सन्याल भी थे,
अरबिंदो घोष भी थे और राम प्रसाद बिस्मिल भी थे। ये चारों ही थे दोस्तों, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है 4 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर 1 2 3 4, ठीक है। आगे देखिए, इसमें कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, बताइए। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, सभी को पता है, ठीक है। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो थे दोस्तों ए हो ओ ह्यूम। कौन थे? ए ओ ह्यूम। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 14 नंबर का प्रश्न है। देखिए, जो एसएसटी का जो पाठ्यक्रम है उसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें से आपको परीक्षा में है ना 4 या 5 प्रश्न है वो जरूर देखने को मिलेंगे, और अगर आप ये 100 प्रश्न देख लेते हैं ना तो आपके 4 से भी ये 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो सारे के सारे सही हो सकते हैं अगर आप ये प्रश्नों को रट लेते हैं तो। आगे देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की? गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1905 का बनारस अधिवेशन हुआ था, उसमें दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता की थी, ठीक है। ये महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों लाहौर सत्र को, ठीक है। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें 16 नंबर का प्रश्न है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो कौन थे? तो वो थे दोस्तों जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। तो इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी, याद रखना, अच्छा प्रश्न है। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य किस वर्ष में घोषित किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य किस वर्ष में घोषित किया था? तो दोस्तों बताइए कौन से वर्ष में घोषित किया था? तो ये किया था दोस्तों वर्ष 1929 में, वर्ष 1929 में किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, 1929 में। आगे देखिए मित्रों, इसमें 18 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वे थे, बताइए। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की वे थे, तो दोस्तों वे कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। 19 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? तो वो थी दोस्तों पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग। पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग। इस प्रश्न का राइट आंसर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 20 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूर्ण स्वराज्य को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया? बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया? तो ये किया था दोस्तों लाहौर अधिवेशन में। कब? 1929 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संपन्न हुए लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया। तो अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 22 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा थी, बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा थी तो वो कौन थी? तो वो थी दोस्तों श्रीमती एनी बेसेंट। कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट, ठीक है। ये 1917 में कांग्रेस का इन्हें अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है, एनी बेसेंट को।
तो इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 23 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन है ये कब हुआ था? तो दोस्तों मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 1929 में हुआ था। लाहौर में रावी नदी के तट पर यह संपन्न हुआ था। 1929 में रावी नदी के तट पर यह संपन्न हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और उन्होंने पूर्ण स्वराज का नारा भी दिया था। ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए मित्रों, इसमें 24 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है ये हुआ था दोस्तों कहां पर? तो दोस्तों ये हुआ था बंबई में। कहां पर हुआ था? बंबई में। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इनके जो स्थापना है वो यानी कि जो प्रथम अधिवेशन है ये दोस्तों पुणे में होना निश्चित हुआ था। ठीक है, परंतु वहां पर क्या हुआ था, वहां पर प्लेग फैल गया था, प्लेग रोग। ठीक है, उसके कारण दोस्तों WC बनर्जी की अध्यक्षता में जो अपना पहला अधिवेशन है ये बंबई में संपन्न हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें निम्न में से किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? निम्न में से किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें किसने? तो महात्मा गांधी ने। तो अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी ने। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे देखिए, इसमें 26 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बताइए, प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो वो था दोस्तों WC बनर्जी। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, WC बनर्जी। आगे देखिए, 27 नंबर प्रश्न है, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया है? त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, किसे चुना गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष है वो चुना गया था। अब ये त्रिपुरी संकट है ये कब हुआ था? तो दोस्तों ये 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस चुने गए थे। ठीक है, उसके बाद की बात है ये। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस का अध्यक्ष है वो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? तो किसका सुमेल यहां पर नहीं है वो अपने को इसमें बताना है। देखिए, 1885 में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, बिल्कुल सही है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, बिल्कुल सही है। 1909 में मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम आया, बिल्कुल सही है। यहाँ पे 1930 में असहयोग आंदोलन, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए असहयोग आंदोलन है ये 1920 में प्रारंभ हुआ था। 1930 में तो दोस्तों क्या हुआ था, तो इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो दोस्तों इसमें प्रारंभ हुआ था। इस प्रश्न का राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 29 नंबर प्रश्न है, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये सूरत अधिवेशन में हुआ था। तो अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन है वो 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, इसमें कांग्रेसी है वो नरमपंथी और गर्मपंथी में विभक्त हो गए थे। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी। तो दोस्तों सूरत की फूट है वो कब हुई थी बताइए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी तो ये 1907 में हुई थी। ठीक है, जो गर्म दल और नरम दल में बटे थे ये सूरत अधिवेशन में ही तो बटे थे। ठीक है, और उस समय जो 1907 में जो सूरत अधिवेशन था, ठीक है, कांग्रेस का, उसकी जो अध्यक्षता है वो रास बिहारी घोष ने की थी। ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, नरम दल और गर्म दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो यही अभी मैंने बताया आपको, सूरत अधिवेशन में। कब हुआ था ये? 1907 में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी इस अधिवेशन की? तो दोस्तों बताइए, अभी मैंने आपको बताया कि इस रास बिहारी घोष ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 32 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे? निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे?
तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम है कांग्रेस का इतिहास। किसकी पुस्तक है ये? पट्टाभी सीतारामैया की। ठीक है, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 33 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे? तो बताइए, इनमें से किसका संबंध है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी नहीं रहे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सर सैयद अहमद। सर सैयद अहमद का जो संबंध है वो कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ में नहीं रहा है इनका संबंध। ठीक है दोस्तों, सर सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ में एंग्लो मुस्लिम स्कूल की स्थापना की थी, जो बाद में क्या हो गया था? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में विख्यात हुआ था। इनका जो संबंध है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी नहीं रहा। बाकी फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान और खान अब्दुल गफ्फार खान, ये तीनों दोस्तों इनसे संबंध थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इनका संबंध था। ठीक है, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सत्य की मेरी खोज पुस्तक किसने लिखी है? सत्य की मेरी खोज पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों ये लिखी है महात्मा गांधी जी ने। किसने लिखी है? महात्मा गांधी जी ने ये पुस्तक लिखी है, सत्य की मेरी खोज। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न, श्रीमद् भागवत पर अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनासक्ति योग कहाँ लिखी थी? बताइए, ये पुस्तक है दोस्तों गांधी जी ने लिखी थी। ठीक है, तो आप यहाँ पे गांधी जी भी कर लेना। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न में आपको डायरेक्ट मैं बता देता हूँ। देखिए, गांधी जी ने श्रीमद् भागवत पर अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनासक्ति योग कहाँ लिखी थी? गांधी जी ने लिखी थी ये। तो कहाँ लिखी थी ये लिखी थी दोस्तों कौसानी में। कहाँ पर लिखी थी? कौसानी में लिखी थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, इसमें 36 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ पर की? बताइए, यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ पर की? दोस्तों सबसे पहले कहाँ पर की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो की थी दोस्तों चंपारण में। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चंपारण में की थी। आगे देखिए, इसमें 37 नंबर का प्रश्न है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो दोस्तों किसके द्वारा गोली से मारा गया था ये? तो ये मारा गया था, बताइए किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये भगत सिंह के द्वारा मारा गया था। तो इसमें अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, भगत सिंह के द्वारा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए अपना इसमें देखिए, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो दोस्तों जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 39 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग रखी। क्या ये कथन सही है? बिल्कुल साफ सही है। दूसरा देखिए, पूना एक्ट में स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ था, जो 1932 में हुआ था ये पूना पैक्ट। ठीक है, तो 1932 में जो पूना पैक्ट के अंतर्गत क्या हुआ था कि दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को है वो समाप्त कर दिया गया था, लेकिन प्रांतीय विधान मंडलों में सुरक्षित स्थानों की संख्या है वो 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई थी। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता की भी व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दूसरा पार्ट है ये दोस्तों अपना इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा पार्ट देखिए, इसमें तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, बिल्कुल सही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 1 और 3 है वो इसमें सही है। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था? निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था, यानी कि पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों 1940 में। तो अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा 1940 में।
41 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? बताइए, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई के द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो दोस्तों वो था इसमें हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर है 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। नेक्स्ट 42 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए देश बंधु की उपाधि संबंधित है। देश बंधु किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों चित्तरंजन दास को, जिसको अपन CR दास भी बोलते हैं। ठीक है, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव है वो किस वर्ष पारित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो पारित किया दोस्तों 1942 में। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1942 में। आगे देखिए, सुमेलित कीजिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है। अपने को क्या करना है? तो अपने को बताना है, एक तरफ तो दोस्तों इसमें उपनाम है, ठीक है, और एक तरफ में दोस्तों व्यक्ति के नाम है। देखिए यहां पर देखिए अब्दुल गफ्फार खां। अब्दुल गफ्फार खां को दोस्तों किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों इन्हें सीमांत गांधी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीमांत गांधी बोलते हैं। सुभाष चंद्र बोस को दोस्तों नेताजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेताजी। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बोलते हैं और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव बोलते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4, यानी कि अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 45 नंबर का प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें 1943 में। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली में सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 को क्यों निलंबित किया गया? असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 को क्यों निलंबित किया गया? तो ये तो आप सभी को पता है, ये तो दोस्तों चोरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण है ये निलंबित कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट 47 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था दोस्तों कहाँ पर? ये तो सभी को पता होगा, ये तो अमृतसर में हुआ था दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, अमृतसर में ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी कि पाकिस्तान स्वीकार किया था? तो ये 1940 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। ये देखिए प्रश्न कुछ रिपीट हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर ये सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया हैदराबाद। ठीक है, कुछ प्रश्न रिपीट हो गए। देश बंधु की उपाधि है वो चित्तरंजन दास के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव है वो किस वर्ष पारित हुआ? ये पारित हुआ 1942 में। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, सुमेलित कीजिए। मैंने अभी आपको बताया कि अब्दुल गफ्फार खान ये सीमांत गांधी, सुभाष चंद्र बोस नेताजी, मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। ये कब दिया था? ये दिया था दोस्तों 1943 में। नेक्स्ट आगे देखिए, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक क्यों निलंबित हुआ? तो चोरी चोरा में हिंसक घटना के कारण। आगे देखिए, जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? तो ये अमृतसर में हुआ था। ठीक है, अब देखिए आगे, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों कौन सी ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो ये सविनय अवज्ञा, आपने इस नाम तो सुना ही होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये दोस्तों 1930 में ये प्रारंभ हुआ था। तो अपना इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो दी गई थी दोस्तों, बताइए कब? तो ये दी गई थी वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। ठीक है, वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण दोस्तों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 58 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया? बताइए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा के दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने
किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो दिया गया दोस्तों। बताइए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों अपना इसमें वो है 1919 का रोलेट अधिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 का रोलेट अधिनियम। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 59 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये गांधी इरविन समझौता है, ये 5 मार्च 1931 को ये हुआ था। ये किससे संबंधित है बताइए? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसमें किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें 1935 अधिनियम के द्वारा, 1935 का अधिनियम के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी हैं वो फटाफट लाइक कर दीजिए। लाइक करने में दोस्तों आपके कोई लॉस नहीं हो रहा, पैसे नहीं लग रहे। आप पैसे देके भी क्लास लेते होंगे, आपको पता होगा। ठीक है, यहाँ तो सब कुछ फ्री मिल रहा है, तो फ्री का दोस्तों लाभ उठाइए और वीडियो को लाइक जरूर करें और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। रोजाना दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, देखिए 61 नंबर प्रश्न है। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? बताइए 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, बताइए कौन थे वो थे दोस्तों चेम्सफोर्ड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेम्सफोर्ड। ठीक है, तो अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चेम्सफोर्ड। ठीक है, तो आपने ये देखे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मोंटेग्यू अलग व्यक्ति है और चेम्सफोर्ड अलग व्यक्ति है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? तो दोस्तों वो थे कौन? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना। तो 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? 1932 में, यानी कि 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? तो ये किया था दोस्तों रेमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध किया था। तो अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 64 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी। वह निकट सहयोगी कौन था? बताइए वह निकट सहयोगी कौन था? तो दोस्तों वो था इसमें, बताइए, तो वह निकट सहयोगी था राजकोट में वल्लभ भाई पटेल, राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। तो अपना इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 65 नंबर का प्रश्न है। निम्नांकित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? निम्नांकित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 66 नंबर का प्रश्न है। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था? जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था तो दोस्तों ये किसने दिया था? तो ये दिया था दोस्तों जनरल ओ डायर ने। तो 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ओ डायर ने। आगे देखिए, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा किसने कहा था? बताइए, ये कहा था दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने। तो अपना इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 68 नंबर प्रश्न है। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था?
क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो कौन सा था? तो वो था दोस्तों इसमें, वो है क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण, तो ये दोस्तों असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अभी तक आपने जितने भी प्रश्न देखे होंगे तो दोस्तों ये 1885 से लेके और 1947 तक के हैं। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित ये प्रश्न है। आगे देखिए, कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम, अब यहाँ पे आप भगत सिंह मत कर देना। ठीक है, शहीद आजम भगत सिंह को कहते हैं। कायदे आजम है वो दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना को कहते हैं। किसको कहते हैं? मोहम्मद अली जिन्ना को कहते हैं कायदे आजम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे गांधी जी। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है, ये कब हुआ था? तो दोस्तों ये 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक ये लंदन में चला था। ठीक है, सेंट जेम्स पैलेस में ये आयोजित हुआ था। ठीक है, और उस समय जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो थे रेमजे मैकडोनाल्ड। कौन थे? रेमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, आगे देखिए मित्रों, इसमें देखिए असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो दोस्तों भारत के वायसराय कौन थे बताइए? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो थे दोस्तों वायसराय कौन? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था 1920 को। ठीक है, कब हुआ था? 1920 को। और लॉर्ड चैम्सफोर्ड हैं वो उस समय क्या थे? वायसराय थे। ठीक है, तो अपना इसमें राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। और मॉन्टेग्यू है वो कौन थे? तो वो थे दोस्तों सचिव। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडियन फॉर इंडियंस के लेखक थे? बताइए दोस्तों, एक पुस्तक थी इंडियन फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? बताइए। इस पुस्तक के लेखक थे दोस्तों वो थे चित्तरंजन दास। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, चित्तरंजन दास। आगे देखिए, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? साइमन कमीशन का भारत आगमन है वो कौन से वर्ष में हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों 1928 में। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? बताइए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व है वो किस वर्ष में आया? तो मित्रों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ये कौन से वर्ष में आया? तो ये आया 1921 में। कब आया? 1921 में। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं वो कौन थे? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। आगे देखिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों इसके रचनाकार हैं, बताइए, इकबाल, मोहम्मद इकबाल। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें देखिए क्रमानुसार अपने को क्या करना है? व्यवस्थित करना है। ठीक है, ये तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा। यहां पर देखिए, जो साइमन कमीशन का जो भारत में आगमन है, ठीक है, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1928 में। कब हुआ था? 1928 में। असहयोग आंदोलन ये दोस्तों कब हुआ था? तो ये दोस्तों 1920 में। पूना पैक्ट ये हुआ था दोस्तों 1932 में। और गांधी इरविन पैक्ट ये हुआ था दोस्तों 1931 में। ठीक है, तो अब बताइए कौन सा इसमें सही हो जाएगा? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, देखिए सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? सबसे पहले आएगा इसमें देखिए साइमन कमीशन, फिर आएगा दोस्तों इसमें देखिए असहयोग आंदोलन, सॉरी साइमन कमीशन कहाँ से आएगा? सबसे पहले असहयोग आंदोलन, फिर उसके बाद में दोस्तों साइमन कमीशन का भारत में आगमन, और फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे गांधी इरविन पैक्ट, और फिर 1932 में पूना पैक्ट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें 2143। 2143 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, 2143। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 78 नंबर प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन स्टैट्यूटरी, इसमें देखिए
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? बताइए। तो आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसको साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। तो अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए अपना इसमें 79 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को लिखा था? बताइए। बताइए, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए। अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को लिखा था? तो ये लिखा था दोस्तों किसने? महात्मा गांधी ने लिखा था। 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, ये 1 अगस्त 1920 को ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है, आगे देखिए अपना इसमें किसने उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी? किसने उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी? किसने दी थी ये? तो ये दी थी दोस्तों लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने। तो इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अपना इसमें 81 नंबर प्रश्न है, किसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था? किसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था? तो ये कहा था दोस्तों, बताइए किसने कहा था? तो ये वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। वेलेंटाइन सिरोल ने ये कहा था भारतीय अशांति का जनक। किसे? बाल गंगाधर को। तो 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 82 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी के विषय में किस व्यक्ति ने यह विचार व्यक्त किया था कि आगामी पीढ़ियां शायद ही विश्वास करे कि ऐसा रक्तमांस का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ था? बताइए। महात्मा गांधी के विषय में किस व्यक्ति ने यह विचार व्यक्त किया था? आगामी पीढ़ियां शायद ही विश्वास करे कि ऐसा रक्तमांस का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये कहा था किसने? तो ये कहा था दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन ने। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, किसके बारे में कहा था? तो ये महात्मा गांधी के बारे में कहा था। किसने? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। आगे देखिए, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और 1917 के अंदर गांधी जी ने, आप सभी को पता है, चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया था। और राष्ट्रपिता की उपाधि है वो दोस्तों किसने दी थी? वो सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। ठीक है, आगे देखिए, भारत के बालू से मैं एक आंदोलन उत्पन्न करूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा, यह कथन किसका है? भारत के बालू से मैं एक आंदोलन उत्पन्न करूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा, यह कथन किसका है? तो दोस्तों बताइए, ये कथन है, ये किसका है? तो ये कथन है दोस्तों महात्मा गांधी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। और ये 1942 में जो आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, उसके लिए कहा गया था ये। ठीक है, और ये किया था गांधी जी ने। आगे देखिए, अक्टूबर 1940 में चलाए गए व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में सत्याग्रह करने के लिए किसका पहले नेता के रूप में चयन हुआ था? अक्टूबर 1940 में चलाए गए व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में सत्याग्रह करने के लिए किसका सबसे पहले चयन हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें किसका? तो वो विनोबा भावे का हुआ था। ठीक है, किसका हुआ था? विनोबा भावे का। तो इसमें राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में अगस्त प्रस्ताव विरोध में और दोस्तों युद्ध को, यानी कि युद्ध से अपने को अलग रखने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह है वो अक्टूबर 1940 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और इसके लिए प्रथम सत्याग्रही है वो विनोबा भावे को चुना गया था, और दूसरे सत्याग्रही है वो जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था, और तीसरे सत्याग्रही है वो दोस्तों ब्रह्मदत्त थे। ये भी आपको इसमें याद रखना है। 86 नंबर प्रश्न है इसमें, देखिए गांधी इरविन समझौते की प्रमुख शर्त क्या थी? गांधी इरविन समझौता है वो कब हुआ था? तो दोस्तों ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था? तो दोस्तों 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को यह गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, दिल्ली में हुआ था ये। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का भी निश्चय किया था गांधी जी ने। आगे देखिए, इसमें क्रिप्स मिशन को किसने
उत्तर तिथीय चेक की संज्ञा दी? बताइए, क्रिप्स मिशन को किसने उत्तर तिथीय चेक की संज्ञा दी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों महात्मा गांधी। ठीक है, एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, ये आपको ये इसमें याद रखना है। ठीक है, महात्मा गांधी। आगे देखिए मित्रों, इसमें यहाँ पे क्या पूछा गया है, एक मिनट रुकना दोस्तों। क्रिप्स मिशन को किसने उत्तर तिथीय चेक की संज्ञा दी? किसने उत्तर तिथीय चेक की संज्ञा दी? बताइए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? तो ये दी थी दोस्तों महात्मा गांधी ने, बिल्कुल सही है। ठीक है, एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, गदर पार्टी में जुड़ा व्यक्ति कौन है? बताइए, गदर पार्टी में जुड़ा व्यक्ति कौन है? बताइए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, गदर पार्टी, गदर पार्टी में जुड़ा व्यक्ति कौन है? बताइए, यहां पर सूर्य सेन, बटुकेश्वर दत्त, लाला हरदयाल और वीडी सावरकर। बताइए मित्रों क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? बताइए जल्दी। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें निम्नलिखित में से मुस्लिम के किस अधिवेशन में दो राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ? बताइए, ये भी अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। बताइए, यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से मुस्लिम के किस अधिवेशन में दो राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अपना इसमें, बताइए, तो वो है इसमें लाहौर अधिवेशन 1940 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 ईस्वी को आयोजित अपने लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की थी। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था। बताइए, बताइए, अच्छा प्रश्न है ये भी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था, तो क्या नाम था उसका? उसका नाम था केसरी। 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा केसरी। आगे देखिए, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो दोस्तों भारत व पाकिस्तान का विभाजन है वो कौन सी योजना के तहत हुआ था? तो वो हुआ था दोस्तों माउंटबेटन योजना के तहत। 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो दोस्तों महात्मा गांधी की जो हत्या है ये हुई थी कब? तो 30 जनवरी 1948 को यह हत्या हुई थी। तो अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कौन स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? कौन स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो वो बना था दोस्तों सी राजगोपालाचारी। तो 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, नागालैंड के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए। बताइए, ये देखिए दिल्ली पुलिस ग्रुप डी 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। नागालैंड के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रानी गईदिनल्यू। ठीक है, रानी गईदिनल्यू। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एनी बिसेंट मूलतः कहाँ की निवासी थी? एनी बिसेंट मूलतः कहाँ की निवासी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आयरलैंड की निवासी थी। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, स्वदेशी आंदोलन के पश्चात किसने सर्वप्रथम भारत माता को चित्रित किया? स्वदेशी आंदोलन के पश्चात किसने सर्वप्रथम भारत माता को चित्रित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों किसने चित्रित किया? बताइए, तो ये किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। आगे देखिए, इसमें खुदाई खिदमतगार का निर्माण किसने किया? खुदाई खिदमतगार का निर्माण है वो किसने किया? तो ये किया दोस्तों किसने? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया। 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान ने। आगे देखिए, इसमें कोमगत मारू संबंध है। बताइए, कोमगत मारू संबंध है तो वो किससे संबंधित है?
तो ये संबंधित है दोस्तों किससे, तो ये गदर पार्टी से संबंधित है। तो अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, गदर पार्टी से संबंधित है। आगे देखिए, निम्न में से किस आंदोलन का नेतृत्व विनोबा भावे ने किया, तो विनोबा भावे ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया, तो दोस्तों वो किया था भूदान आंदोलन का, ठीक है, भूदान आंदोलन का नेतृत्व किया था। आगे देखिए अपना इसमें, किस व्यक्ति ने नागरिक सेवा त्याग कर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में अपना योगदान दिया, तो ये किसने दिया, तो ये दिया था दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने। तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मित्रों, ये मैंने आज आपको राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित टॉप 100 प्रश्न करवाए हैं। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं मित्रों। और अगर आपने पिछली जो क्लासें है रिट भर्ती परीक्षा संबंधी टॉपिक वाइज सिलेबस के अनुसार आप सिलेबस उठाइए और उसमें टॉपिक देखिए कि हाँ मेरे को ये टॉपिक पढ़ना है, और आपको वो टॉपिक मिल जाएगा दोस्तों। आप जो भी टॉपिक सर्च करें रिट के, ठीक है, उसके साथ में आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करें तो उसके साथ में आराध्या आरएस एकेडमी जरूर लिखें। मैंने आपको राजस्थान की कला संस्कृति है, आप सिलेबस में उठा के देखना, सिलेबस के अनुसार आप कोई भी टॉपिक सर्च कर लेना और साथ में आराध्या आरएस एकेडमी लिखना, तो आपको वहाँ पर दोस्तों उस रिट भर्ती परीक्षा से संबंधित टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे उस टॉपिक के। और अब अगर आप सिलेबस में जाके देखना, सिलेबस के अनुसार देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रिट टॉपिक वाइज क्वेश्चन के नाम से, तो आप वहाँ जाके पिछली सारी क्लासें हैं वो जरूर देखें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।